हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में बिल वाइज डिटेल्स के बारे में। ठीक है, कि बिल वाइज डिटेल जो होती है वो क्या होती है और किस तरह के उसके मेथड्स होते हैं। तो पीओएस जो था हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया था प्रीवियस सेशन में, जिसमें हमने सारी चीजें समझ ली थी कि अगर हमें उसको क्रिएट करना होता है विद वाउचर क्लास या फिर विदाउट वाउचर क्लास, तो कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे प्रिंट किया जाता है, कैसे उसकी रिपोर्ट्स को हम देख सकते हैं और कैसे उसकी रिपोर्ट्स को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली थी कि उसमें कैसे चेंजेस करते हैं। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पे बिल वाइज डिटेल्स। तो यहाँ पर एंटर करेंगे। ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बता देती हूँ। बिल वाइज डिटेल होता क्या है, क्या मतलब रहता है इसका, और इसमें मेथड्स ऑफ बिल एडजस्टमेंट जो आता है, जो कि हर चीज में टैली में यूज ही होता है मोस्टली, तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस चैप्टर के भी नोट्स लिख रखे हैं टैली में। तो यहाँ पर आते हैं, अपने नोट्स को ओपन करते हैं वर्ड में। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर देते हैं। न्यू टॉपिक रहेगा, दैट इज बिल वाइज डिटेल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो होता है टैली में काफी ज्यादा यूज होता है। तो पहले लिख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बिल वाइज डिटेल्स provide information about outstanding bills, their due dates and amounts। तो बिल वाइज डिटेल क्या हमें इंफॉर्मेशन बताती है, कितना अमाउंट जो है, कितने बिल जो है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग बिल मतलब जो कि अभी तक पे नहीं हुए वो बताती है, उनकी ड्यू डेट्स बताती है और कितना अमाउंट है ये भी वो बताता है। कौन? बिल वाइज डिटेल्स। ठीक है, और अगर मैं आपको इसमें और इंफॉर्मेशन बताती हूँ, तो बिल वाइज डिटेल क्या अलाउ करती है, इट अलाउज you to maintain transactions party wise and group wise। तो इसमें क्या कहा गया है, ये हमें ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए, मतलब इसमें फीचर होता है जिसमें पार्टी वाइज और ग्रुप वाइज जो है हम ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। चाहे पूरे ग्रुप की ट्रांजैक्शन हो या फिर पूरे पार्टी की, मतलब पूरे पार्टी से क्या है, चाहे वो सप्लायर हो, क्रेडिटर हो या फिर डेटर हो, बायर हो। मतलब डेटर बायर एक ही होता है, तो वो कोई भी हो, उससे हमें मतलब नहीं होता है। ये क्या होता है कि एक पार्टी की ट्रांजैक्शन को मेंटेन करता है। It manages the details of all payables and receivables। ये क्या करता है, जितने भी अमाउंट पे किया है, जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, इसमें सारी चीजें जो है ऐड होती होती रहती हैं। द फीचर ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कीप बिल्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बिल को ये पूरे सिस्टमैटिक मैनर मतलब अच्छे तरीके से रखता है, और ये रेस्ट्रिक्ट करता है यूजर को उसकी डुप्लीकेट एंट्री बनाने से, जिसमें हमें हेल्प मिलती है। इसमें बिल वाइज डिटेल्स की मदद से हमें क्या पता चलता है, हम अपने बिल पेमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ
ये तो हमें पता चल गया बिल वाइज डिटेल होता क्या है। आप समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान सकते हैं हम एबीसी लिमिटेड ले लेते हैं, कंपनी का नाम, उनका बिल नंबर ले लेते हैं, या फिर बिल नंबर क्या ले, जैसे B1 B2 B3 ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा बिल डेट ले लेते हैं कि 1 तारीख को बिल बना था, फिर 5 को, फिर 10 को, और यहाँ पर अमाउंट। तो ये इसमें क्या होगा, बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर पाएगा कि कौन सी डेट का कौन सा ट्रांजेक्शन है, कितना अमाउंट ड्यू है, अमाउंट ड्यू कब पे करना है, कितना चेक से पेमेंट हो रहा है, कितना एडजस्ट हो रहा है, कितना डिस्काउंट है, ये सारी चीजें जो है बिल वाइज डिटेल में एड ऑन होती रहती हैं। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं अभी, फीचर्स ऑफ बिल वाइज डिटेल्स। तो सबसे पहला फीचर क्या होता है इसका, ट्रैक करता है ये आउटस्टैंडिंग बिल्स को, ठीक है। सेकेंड फीचर क्या होता है, डिस्प्ले बिल वाइज डिटेल। इससे क्या समझेंगे आप, क्या डिटेल शो करता है, बिल की डेट और ड्यू डेट और अमाउंट की, कितना अमाउंट ड्यू है, कितना पे हो गया है, सारी चीजें जो है बिल वाइज डिटेल में हमें मिलती है। फिर यहाँ पे क्या करता है ये, शोइंग, या फिर लिख सकते हैं शोज द बिल स्टेटस। बिल का जो स्टेटस होता है कि मतलब कितना, वही बात है कि कितना रह गया, कितना एडजस्ट हुआ, ये सारी चीजें इसमें होता है कि यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ समझने के लिए, जैसे कि कितना पेंडिंग है, या फिर पार्शियली फुल, पार्शियली पेड लिख देते हैं, पार्शियली पेड है कि आधा पे कर दिया है कुछ, जैसे 1500 का अमाउंट था तो 500 पे कर दिया, 1000 रह गए, ये सारी चीजें। या फिर फुल्ली पेड है, ये सब कौन ट्रैक करता है, यहाँ पे कैसे स्टेटस दिखाता है, बिल वाइज में स्टेटस हमें दिखता है। फोर्थ वन इज इनेबल बिल वाइज रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। इसमें क्या कहा गया है कि ये बिल वाइज रिपोर्टिंग को इनेबल करते हैं, मतलब कि एक्टिवेट कर देता है। इसमें बिल वाइज के अकॉर्डिंग, मतलब बिल के अकॉर्डिंग हम इसमें रिपोर्ट देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल वाइज डिटेल क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं तो पता चल गया। अब बात करते हैं टाइप्स, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर मेथड्स ऑफ बिल एडजस्टमेंट्स, कि क्या क्या मेथड जो होते हैं वो बिल को एडजस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो टैली में आपको जो है 4 तरह के मेथड मिलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ बिल्स में। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या होता है, न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस के नाम से आपको शो होता है। सेकंड क्या होता है, AGST रेफरेंस, एडजस्टमेंट रेफरेंस, ये भी आपको शो होता है। अब आप समझ गए होंगे मैं कौन से टॉपिक की बात कर रही हूँ। एंड थर्ड क्या होता है, एडवांस, कि अगर हम एडवांस पेमेंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। और फोर्थ इज ऑन अकाउंट। तो ये जो 4 तरह के मेथड होते हैं बिल एडजस्टमेंट में यूज होता है, न्यू रेफरेंस, एडजस्टमेंट रेफरेंस, रजिस्ट्रेशन लिख दिया, एफ कर देंगे, रेफरेंस बन जाएगा। या तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में क्यों लिखा है क्योंकि जो हम बिल वाइज डिटेल देखते हैं उसमें भी ये शॉर्ट में ही लिखा आता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बिल वाइज डिटेल के बारे में कि क्या होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं और कितने टाइप्स का इसका बिल वाइज का क्या होता है एडजस्टमेंट मेथड होते हैं। तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स की भी बात कर लेती हूँ, बेनिफिट क्या होता है, हमें ट्रैक करने के लिए इजी होता है कि हमारे आउटस्टैंडिंग बिल, मतलब कि जो बिल अभी पे वापस आने हैं, रिसीव हमें करने हैं, बिल्स का अमाउंट कितना हमारा आउटस्टैंडिंग बिल अभी रह गया है उसको हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं।
सेकंड अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो हमारा कैश फ्लो कैश फ्लो का मैनेजमेंट होता है वो काफी ज्यादा इसमें इम्प्रूव हो जाता है बिल वाइज डिटेल की वजह से। अगर हम यहाँ पे थर्ड बेनिफिट की बात करें तो एनहांस करता है, मतलब कि अच्छा करता है किसको, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। एंड लास्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट फीचर की, सिंप्लीफाइड अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट। अकाउंट्स रिसीवेबल होता है मतलब जितना हमें क्या होता है, अकाउंट मतलब अमाउंट जो है रिसीव होता है वो ज्यादा अच्छे से ये मैनेज कर पाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा बिल वाइज डिटेल क्या होता है। बेसिकली आउटस्टैंडिंग बिल और उनकी ड्यू डेट और अमाउंट्स को ये प्रोवाइड करता है हमें डिटेल्स। तो बिल वाइज डिटेल क्या होता है, कैसा होता है, क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें और उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं और कितने टाइप्स का एडजस्टमेंट मेथड रहते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक तरह से आपको आज ओवरव्यू मिल गया है इसके बारे में। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को न्यू सेशन में ही स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं बाद में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।